नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आचार्य रोहित चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लॉ इन इंडिया। तो इसके बारे में क्या कहते हैं नियम और क्या है नियम अब भारत में, उसके बाद बारे में आज बात किया जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या थे पहले नियम। तो पहले क्या नियम थे वो सबसे पहले हम जानेंगे। अगर पत्नी का दूसरे मर्द के साथ संबंध है तो पति उस इंसान के ऊपर केस कर सकता है, जिसमें उस इंसान को 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन पति को अपनी पत्नी के ऊपर कोई केस करने का अधिकार नहीं है। अगर पति का किसी महिला के साथ अवैध संबंध हो और उस महिला की रजामंदी हो तो पत्नी दोनों में से किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अब इसको पूरे विस्तार में समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरा दोस्त है और मैं हूँ। मेरा दोस्त है, उसकी शादी हो चुकी है, ठीक। तो मेरा दोस्त है, उसको किसी और महिला के साथ भी उसका संबंध है, ठीक है। तो उसकी बीवी उस पर केस करेगी तो उस महिला को और मेरे दोस्त को किसी को भी सज़ा नहीं हो सकती थी पहले। और मान ले मेरे दोस्त की बीवी कहीं अवैध संबंध था या है, तो अगर पति केस करता है तो उसकी बीवी को कोई सज़ा नहीं हो सकती थी, और जिस तीसरे इंसान के साथ रिलेशन था उसको 7 साल की सज़ा हो सकती थी। ये पहले के नियम थे। आइए नियम में क्या बदलाव हुए उसको जानते हैं। क्या हुए हैं नियम में बदलाव। तो सेक्शन IPC 497 को रद्द कर दिया गया है और सेक्शन CRPC 198 को भी रद्द कर दिया गया, जिसके तहत ये जो पहले वाला नियम था। अब नियम क्या बने हैं आइए उसको जानते हैं। अगर पत्नी अवैध संबंध के चलते पति सुसाइड करता है तो पत्नी पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर डिप्रेस्ड होकर पति अगर सुसाइड कर लेता है तो पत्नी पे कार्रवाई की जाएगी। ये नए नियम के तहत है। अगर पति या पत्नी एक दूसरे पर अवैध संबंध के चलते केस करते हैं तो सज़ा का प्रावधान नहीं है। मतलब नए नियम के अनुसार दोनों में से किसी को भी सज़ा नहीं हो सकती, लेकिन सबूत दिखाकर अपनी बातों को साबित करके तलाक ले सकते हैं। यानी कि दोनों ये पति हो या पत्नी हो, दोनों अगर वो लोग सबूत दिखाए तो तलाक ले सकते हैं दोनों। इसके लिए दोनों के लिए नियम है, लेकिन दोनों में से किसी को भी सज़ा नहीं हो सकती है। तो आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लॉ इंडिया में कैसे काम करता है और इसके तहत क्या नियम है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो ज़रूर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।